पापा की डेथ की जर्नी मेरे लाइफ में आई ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकूं और जो कोर है वो जान सकूं। मतलब अभी तक तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही जी रहा था कि बस पार्टीज़ करनी है, काम करना है और वही रूटीन है, बस उसी सर्कल में रहना है, वही बातें, वही गॉसिप। तो ये पूरा मेरा बंद हो गया क्योंकि सब लोग छूटते ही चले गए, क्योंकि जर्नी अलग है तो किसी से मैं रिलेट भी नहीं कर पाता था। नमस्ते, मेरा नाम कपिल लोहार है और मैं कोल्हापुर से हूँ और मैं पीएसएसएम से 1 साल से जुड़ा हूँ। पीएसएसएम से जुड़ने से पहले कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से कन्फ्यूजन में था कि लाइफ में चल क्या रहा है और मेरे साथ हो क्या रहा है। तो 2019 में मेरे पापा की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई थी और वो डेथ इतनी मतलब अनएक्सपेक्टेडली हुई ना कि उस टाइम पे मुझे कुछ उनके लिए कुछ ऐसा करूँ और कर सकता हूँ या ऐसा कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिला। और उससे पहले तो मैं मतलब मेरे काम में इतना बिजी था कि मैं घर पे इतना टाइम मतलब उनके साथ स्पेंड ही नहीं किया था। और उनकी डेथ के बाद तो पूरी तरह से लाइफ पूरी डाउन में चली गई कि एक तरफ से फाइनेंशियली लॉसेस आ गए कि काम एक छूट गया और दूसरी तरफ ऐसा था कि पापा का गम भी है मुझे। मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ मतलब मैं भटक रहा था कि ये चीज़ें हो क्यों रही है मेरे साथ। तो उसके बाद ऐसा था कि मैंने बेसिकली नॉर्मली मतलब दूसरी चीज़ों में मेरी खुशी जहाँ पे मुझे मिल सकता है वो ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं ईशा फाउंडेशन भी ज्वाइन किया है। मैंने श्री श्री रविशंकर के उनके मतलब उनके ग्रुप के लिए मैंने थोड़ा सा वर्क भी किया है। तो सब चीज़ें की तरफ मैं घूम चुका हूँ। और देन उसके बाद मेरी लाइफ में पीएसएसएम मतलब आ गया कि जो फाइनल जो मेरे अंदर के आंसर थे मुझे यहाँ आने के बाद पता चले कि जो इसमें एक बुक है कि ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, मगर वो किताब है कि पता नहीं कि पहली बार उसके मतलब खाली ऑडियोज़ ही उसके सुने हैं, मगर वो एक ही बुक है जो मैंने पूरी कंप्लीट की है कि जो मुझे सोल से कनेक्ट होती है कि उसके अंदर मेरे हर सवाल के जवाब है। मतलब मेरे लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है उसके पीछे के रीज़न भी मुझे पता चले कि ये क्यों होती है चीज़ें। उसके बाद यूअर सोल प्लान एंड यूअर सोल गिफ्ट, ये 2 बुक तो ऐसे है कि मतलब जितने मेरे क्वेश्चंस थे पूरे ख़त्म ही हो गए। पीएसएसएम से जुड़ने की स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ कि मैं एंजल नंबर से कनेक्टेड हूँ। तो मैं जब भी मुझे कोई एंजल नंबर दिखता है तो मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करता था कि इसमें से मैसेज क्या है मेरे लिए। तो हर बार मैं कुछ ना कुछ उसमें से मुझे मैसेज मिल जाता था कि हर एक नंबर का अलग एक रीज़न है। तो उसी के दौरान मुझे मेरे सामने एक वीडियो आई थी, शाहरुख सानी जी की मैंने वीडियो देखी सबसे पहले। तो और उसके बाद मुझे जो एंजल्स नंबर के डिटेल में जो थे ना मतलब मीनिंग्स और ये सब, वो मुझे पता चलने शुरू हो गए। तो उसके बाद ही मैंने मतलब ये सोचा कि अगर ये चैनल मतलब ये तो जुड़े पीएमसी से, तो एक बार पीएमसी का पूरा चैनल देख लेते कि और क्या क्या है इसमें। तो उसके बाद मैंने देखना शुरू किया तो मास्टर पल्लवी की वीडियोस आ गई सामने। फिर उसके बाद अमूल्य जी की वीडियो आ गई। तो हर एक की एक जर्नी है जो मुझसे कनेक्ट होती है। मतलब मैं ऐसे देखता हूँ ना कि
कोई भी रहेगा तो उसको किसी की भी जर्नी है तो खुद से मैं रिलेट कर पाता हूँ कि और ये सबकी जर्नी ऐसे ना नेचुरली है, इसमें कुछ ऐसे मूवी स्टाइल में कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा आया, कुछ नेचुरली सब बिल्ड हो रहे हैं और उसमें से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो ये इसमें बेस्ट लगा कि पीएमसी में सब जो है मतलब सभी सोल से कनेक्टेड है। ये वीडियोस देखने के बाद मैंने ध्यान करना शुरू किया और उसमें मैं खुद में ज़्यादा उसमें टाइम देने लगा कि जैसे पहले मैं 5 मिनट करता था, मैंने तो शुरुआत 2 मिनट से की है। 2 मिनट भी मेरे से नहीं होता था, तो 2 मिनट से 5 मिनट हुए, फिर 2 हफ्ते बाद 10 मिनट हुए, तो ऐसा मैं खुद बढ़ाता चला गया। और उसके बाद ऐसा था कि जब भी मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ मुझे इंट्यूशंस कोई ना कुछ तो आ रही है। मतलब जिन लोगों के साथ मेरे झगड़े हुए थे वो मेरे सामने आ रहे हैं सभी, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे काम खुद को काम करने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ और ये लोग क्यों मेरे सामने आ रहे फिर। तो उसके बाद पता चला कि मेरे अंदर ही इनकी मतलब मेमोरीज अंदर दबी हुई है जो मुझे रिलीज़ करनी है अभी। तो मैं ध्यान में ही उनसे माफ़ी मांग लेता था, भाई कोई आपका कुछ ऐसा कुछ दोनों के बीच में कुछ ऐसे अनबन हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। देन ऐसे पता चला कि मैं खुद से ही सबको हील कर सकता हूँ, जो मेरे अंदर ही ये सब मेमोरीज पड़ी है। तो ये पूरी मेमोरीज मुझे पहले तो बाहर निकालनी थी। अभी मुझे एक थोड़ी सी बात पता चली कि सबकॉन्शियस माइंड में ही ये सब चीज़ें मेरी पड़ी है, तो इनको खाली मुझे बस क्लियर करना है। अभी पता नहीं था कि कितना डेप्थ तक चीज़ें अंदर तक है मेरे। तो जैसे जैसे मैं ध्यान आधा घंटा, फिर 40 मिनट, 50 मिनट, फिर तो मैं 2-2 घंटे एक साथ बैठता था। फिर तो मैंने इतना किया कि मॉर्निंग ध्यान शुरू किया जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हो। तो मैं दिन में 2-2 घंटे के 3 सेशंस करता था। उसके बाद पीएमसी की 2-3 लाइव स्टोरीज देखनी है किसी की भी जर्नी के बारे में, और बस मतलब थोड़ा सा नेचर में वॉक, यही मेरा मतलब 1 साल तो रूटीन यही था बस। तो इतनी चीज़ें पता चली कि उस टाइम में कि अंदर से तो पूरा खाली हो गया मैं। किसी के लिए गिल्ट नहीं, किसी के लिए ग्रजेस नहीं, ना किसी के लिए जेलसी है। और ऐसे लगता था कि पहले कि किसी का दुख देख के मुझे दुख होता था। बाद में पता चला कि उसकी लाइफ की जर्नी वो खुद प्लान करके आए, तो मैं उसका नहीं ले सकता उस चीज़ के लिए। मतलब एक बाउंड्री भी हमको रखनी है कि किसी की लाइफ में इन्वॉल्व भी नहीं होना है और अपनी लाइफ में ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व भी नहीं होने देना है। मैंने एक बुक पढ़ी थी मतलब जो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के बारे में, उसके बाद थी जो योर सोल प्लान, रॉबर्ट शॉर्ट्स की। तो उसमें ऐसा बात है कि पूरा आप खुद ही प्लान करके आते हर चीज़। मतलब हमारे लाइफ में कौन क्या सिखाने वाला है, हमारे माता पिता कौन है, या हमको कौन किस टाइम पे कौन सा लेसन सिखाने के लिए आने वाले हैं, और कब कौन जाने वाला है। अगर प्लान ऑलरेडी सब है तो बाद में पता चला कि पापा की डेथ के बाद तो मैं बाहर की जर्नी छोड़ दी, मैंने अंदर की जर्नी शुरू की और खुद को जाना फिर कि मैं क्या हूँ। पापा की डेथ की जर्नी मेरे लाइफ में आई ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकूँ और जो कोर है वो जान सकूँ। मतलब अभी तक तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जी रहा था कि बस पार्टीज़ करनी है, काम करना है और वही रूटीन है, बस उसी सर्कल में रहना है, वही बातें, वही गॉसिप। तो ये पूरा मेरा बंद हो गया क्योंकि सब लोग छूटते ही चले गए, क्योंकि जर्नी अलग है तो किसी से मैं रिलेट भी नहीं कर पाता था और मेरी किसी की बातें बताओ वो कोई सुनने वाला भी नहीं था। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे तो मतलब नॉनवेज तो हर घर में बनता है,
हर घर में मतलब हफ्ते में 2 दिन तो बनता ही बनता है। और वहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा-सा कि ना खाए तो वो इंसान को थोड़ा-सा ऐसे ये देखते हैं कि भाई ये कौन है इंसान ऐसा। तो मेरे घर में तो पूरे सब नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं जैसे ध्यान में आया वैसे-वैसे मुझे वो खाने का मन ही नहीं करता था। और बाद में ये पता चला कि मुझे बचपन से भी जब मैं नॉन-वेज खाता था मुझे हेवीनेस फ़ील होता था। कि खाता हूँ तब उसके बाद ही मुझे थोड़ा-सा बॉडी में ऐसा हेवीनेस फ़ील होता है। फिर बाद में जैसे ध्यान में आया मुझे पता चला कि मेरे बॉडी ने तो पहले से ही मुझे बताया था कि ये चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं है। फिर भी मैं खाता था। मगर इस चीज़ को जानने का तरीका मुझे नहीं पता था कि ये खाना नहीं चाहिए, आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सभी खाने वाले ही घर में थे। तो पापा के बाद तो मुझे ऐसा कोई पूछता नहीं था कि खाने के लिए फ़ोर्स कि नॉनवेज खाना ही है। तो जैसे-जैसे ध्यान में आया तो फिर मैंने खुद से ही मतलब मेरा छूटता चला गया। पहले तो मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। फिर एग्स थे थोड़े, एग्स का थोड़ा-सा क्रेविंग था। फिर वो भी कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जैसे ध्यान मेरा बढ़ता चला गया, उसका भी क्रेविंग मेरा कम होता चला गया। फिर घर में तो बता दिया कि नहीं जमता है अभी, मेरे लिए तो अलग से थोड़ा चाहिए। तो 1-2 बार फ़ोर्स भी कर दिया घरवालों ने कि नहीं कुछ नहीं होता खा। फिर मुझे 2 दिन का बुखार आया। फिर उसके बाद से उन्होंने नहीं पूछा उसके बारे में फिर। तो अभी मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ और मैं मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं उनको मैं खुद बताता हूँ कि भाई थोड़ा इस चीज़ों के ऊपर तुम भी चीज़ें फॉलो करो, क्योंकि नॉनवेज से मतलब एग्रेशन और ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने खुद ने वो फ़ील किया है वो चीज़ें, और मैंने उसके खुद के भी नोट निकाल के रखे कि क्या खाने से क्या फीलिंग्स उस टाइम पे रहती है। तो जब खाना छोड़ रहा था तब फीलिंग्स क्या थी और छोड़ने के बाद क्या फीलिंग्स है वो खुद से पता चल जाता है। सबसे पहले मुझे 11-11 दिखना शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो मेरा ऐसा था कि 11-11 दिखा, उसके बाद मैंने ब्रेकअप किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चल रही थी। कुछ तो एक्सप्लोर हो रहा है अंदर से और मैं बाहर की तरफ किसी को टाइम नहीं देने के लिए मैं रेडी नहीं था। तो उसके बाद मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला गया कि एक दिन मैं घर में बैठा था, ऐसे ही ध्यान कर रहा था, 1 डेढ़ घंटा हो गया था। और ऐसे ही मतलब मैंने अंदर से क्वेश्चन किया कि 11 का एग्जैक्टली मतलब कोर मीनिंग क्या है। तो मैं नेक्स्ट जो जेनज़ी बोलते हैं या जो अभी के लिए जो बन रहे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके लिए बस एक बताना चाहूँगा, 11-11 जब भी दिखे समझ जाओ पतरी से जुड़ने का आपका टाइम आ गया है, क्योंकि उनकी बर्थ डेट है ना 11-11 ही है। स्पिरिचुअलिटी का जो कोर है मतलब जैसे बोलते कि हम जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बोलते कि लोग घर छोड़ के बाहर जाते या अभी ये सन्यासी होगा या ऐसा कुछ, जो कोई भी ध्यान करेगा उसके बारे में यही सोचते, मगर एक्चुअली ये नहीं है। ध्यान का मतलब ये ना कि हम खुद को काम करके जो हम काम कर रहे हैं ना उसको बहुत अच्छे से कर सकते। और मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि बस ध्यान करो और मस्त रहो। TMC हिंदी बदले